नमः श्री वर्धमानाय। चतुर्थ गुणव्रत अधिकार चल रहा है। गुणव्रत अधिकार में दूसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत माने अनर्थ व्यर्थ का ही दंड भोगना, व्यर्थ का ही पाप कमाना, फ्री में पाप कमाना। माने जिसको कहते हैं कि कुछ लेना न देना, न लाभ न हानि, बाहर का कुछ नहीं है, हमारे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही हो, फिर भी ऐसे कार्य करना कि जिनसे हमें पाप का आश्रय बंद हो, उनको कहते हैं अनर्थ दंड। माने हम व्यापार करते समय, खाते पीते समय, पढ़ते समय, खेलते समय, मकान बनाते समय, फैक्ट्री चलाते समय, ऐसे कार्य करते समय भी पाप होता है, लेकिन वो अर्थदंड है। कुछ प्रयोजन तो सिद्ध हुआ ना भाई। हमने फैक्ट्री चलाई, उसमें जीव घात हुआ, तो फैक्ट्री चलाने के लिए तो करना ही था। मकान बनाना था, नींव खोदी, पानी लगा, मजदूरों ने काम किया, ईंट पत्थर पटके गए, हिंसा हुई है, वो होना, उसको टाला नहीं जा सकता था। और मकान बनाए बिना रहा नहीं जा सकता था। गृहस्थ जीवन में इस भूमिका में मकान बनाए बिना रहा नहीं जा सकता था। तो ये पाप तो हुआ, लेकिन ये कहलाएगा अर्थदंड। हमें ये सजा तो मिलेगी, पाप तो लगेगा, लेकिन कुछ प्रयोजन सिद्ध हुआ। भोजन बनाते समय आग जलती है, पानी का काम लिया जाता है, झाड़ू लगाते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय हिंसा बहुत होती है। व्यापार आदि कार्य करते समय झूठ बोला जाता है, व्यापार में चोरी भी हो जाती है, लेकिन वे सब अर्थदंड हैं। प्रयोजन के कारण, प्रयोजन वश करना पड़े। लेकिन यहाँ कहते हैं कि हम बहुत से पाप ऐसे करते हैं जिनका हमें इस जीवन में ना तो तन को लाभ, न मन से लाभ, न धन से लाभ, न व्यापार का, न परिवार का, न शरीर का, फिर भी पाप किए जा रहे हैं। और वैसे पाप, ऐसे दंड 5 गिनाए। पाप का उपदेश देना, दूसरों को पाप करने का उपदेश देना, हिंसा दान, ऐसे पदार्थों का दान करना, माने गिफ्ट दे रहे हैं, हम भेंट दे रहे हैं, दूसरों के मांगने पर दे रहे हैं, लेकिन वो हिंसा करेगा। दुष्श्रुति, खोटी बातें सुनते रहना, निंदा, खोटा ध्यान करना, अपध्यान, माने मन से पहले किया पाप का उपदेश वचन से, हिंसा का दान देना, फिर दुष्श्रुति, खोटा सुनना, अपध्यान, खोटा सोचते रहना, विचारते रहना, और प्रमादचर्या, 5 ही इंद्रियों के माध्यम से प्रमाद पूर्वक, अयत्नाचार पूर्वक, असावधानी पूर्वक चर्या करना, वह प्रमादचर्या कहलाती है। इसका विस्तार से चर्चा आएगी और समझने लायक है। कल भी मैंने कहा था कि ये हमारे जीवन से संबंधित है। हम कई ऐसे पाप हम भी अप्रयोजन के, अनर्थ के, व्यर्थ के कर रहे हैं, ना जानते हुए। कई चीज़ें हमें समझते ही नहीं कि इसमें क्या दोष लगेगा। जबकि जिनवाणी कहती है कोई भी भाव और कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाती। आपके जो भी भाव हो रहे हैं, मेरे जो भी भाव हो रहे हैं, वो निष्फल नहीं जाएंगे। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, आप व्यापार करो, खाओ पियो, लड़ो, गालियां दो, अच्छे वचन बोलो, सहयोग करो, असहयोग करो, सहयोग करने का सोचो, असहयोग करने का सोचो, मकान बनाने का सोचो, व्यापार करने का सोचो, चोरी करने का सोचो, मिलावट का सोचो, मंदिर आने का, शिविर लगाने का, कोई भी अच्छा या बुरा, जो भी हम परिणाम कर रहे हैं, वे परिणाम निष्फल नहीं जाएंगे। आप सोते में भी कर रहे हैं तो सपने में भी दोष लगायो, सपने में भी दोष लगता है, उसका भी फल भोगना पड़ता है। अब मंदिर में बैठे बैठे भी खोटा सोचो तो भी पाप लगेगा। ऐसे नहीं कि मंदिर में बैठे हम तो यात्रा के लिए गए हैं। कोई भी परिणाम और कोई भी क्रिया निष्फल नहीं है, उसका फल मिलेगा। फल का मतलब अच्छा मिलेगा ये नहीं कह रहे हैं, पुण्य लगेगा ये नहीं कह रहे। कुछ भी हम जो सोच रहे हैं, हम सोचे इसका क्या होना, ऐसा नहीं है। हम तो टीवी देख रहे थे, उसमें ये बात हुई, हम तो वो कह रहे थे, तो उसके पीछे हमने केवल एक अपनी अनुमति दी थी। अनुमति दी ना, उस अनुमति का फल लगेगा। किया है तो करने का लगेगा, कराया है तो कराने का लगेगा, और अनुमति दी है, अनुमोदन किया है तो अनुमोदना का लगेगा।
हमने ताली बजा के प्रशंसा की है ना, अब वह प्रशंसा आपने सत्कार्य की कि दुष्कार्य की। अगर सत्कार्य की है तो पुण्य का फल लगेगा, और दुष्कार्य की, खोटे काम की अनुमोदना की है, शाबाश, बस हमें भी पाप का फल लगेगा। सोच समझ के एक भी विचार करो, एक भी क्रिया करो, सोच समझ करके, बिना सोचे समझे अगर करते रहे। और हमने क्या किया, हम तो इतना सोचा ही तो था, हमने कहा ही तो था। सोचना का है ना, ये कोई व्यर्थ चला जाएगा क्या? इसका कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कोई भी परिणाम निष्फल नहीं है। अब सबसे पहला है पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड। आचार्य देव कहते हैं 76 नंबर छंद है, तेरी क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनां प्रसवः कथा प्रसंगः स्मर्तव्यः पापोपदेशः। आचार्य देव कहते हैं कि तिर्यक क्लेश या व्यवसाय संबंधी या आरंभ का या प्रलंबन का, क्या कहलाता है प्रलंबन आदि, इसकी चर्चा करते हैं। इस संबंधी किसी को भी उपदेश देना यह योग्य उपदेश नहीं है, सही नहीं है मित्रों। हमने किसी भी व्यक्ति को गाय भैंस पालने बांधने, कुत्ते को पालो, कुत्ते को बांध दो, उसको पट्टा लगा दो, इसको बांध के रखा करो, पिंजरे में बंद कर दो, ये आपने प्रेरणा दी ना। तो हमने क्या किया, हमने तो कहा था कि आपके यहाँ पर इस एरिया में कॉलोनी में चोरों का प्रकोप है, आप भी कुत्ता पाल लो। फिर कुत्ता भाग नहीं जाए तो हमने कहा इसको पट्टा बांध के बांध करके रखा करो, दरवाजे पे बांध दो, पहचान के लिए इसके कान काट दो, इसके ये कर दो, ये हमने जो कहा है तो आपको नहीं लगेगा पाप, उसको ही लगेगा, ऐसा नहीं है। हमें भी अगर हमने ये पाप का उपदेश दिया है, तिर्यक क्लेश, त्रियंचों को क्लेश देने का, बांधने का, डंडा मारने का, नाक छेदने का, सींग तोड़ने का, सींग बांधने का, और होते थे। गांव में पहले किसान करते थे, बैलों को नपुंसक बनाने का, ऐसे काम होते थे। ये सब त्रियंचकों को कष्ट देने का उपदेश जो है वो तिर्यक क्लेश है। और हम भी आज कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, आज हम गाय भैंस रखते नहीं हैं, लेकिन किसी दूसरे को कुत्ता, कबूतर, खरगोश पालने के हम उपदेश दे देते हैं, तोता पालने के लिए कह देते हैं, उनको पिंजरे में बंद करने का कह देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज घर घर में बड़े बड़े जो लोग होंगे, करोड़पति लोग होंगे, उनके घरों में कुत्ते होंगे, उनके मम्मी पापा हों या ना हों, दादा दादी हों या ना हों, कुत्ते मिल जाएंगे। और कुत्ता नहीं, हाँ कुत्ते बहुवचन, 2-2 3 पाल लेंगे, बिल्लियाँ पाल लेंगे और उनको बंधन में रखेंगे। ये तिर्यक क्लेश नाम का पापोपदेश है। इस प्रकार के व्यवसाय का उपदेश देना दूसरों, तुम ये वाले दुकान खोल लो, तुम फैक्ट्री खोल लो, तुम उसकी एजेंसी ले लो, तुम ये माल खरीद लो, तुम ये माल बेच दो। अच्छा वो खरीद लेगा तो क्या है, उसको लाभ होगा, तुम्हें क्या लाभ होगा? हमें कुछ नहीं। तो फिर हमने क्यों ये उपदेश दे के पाप कमाया? उसको व्यापार करना होगा, पैसा कमाना होगा, तो वो अपने आप सोच लेगा। लेकिन हम अड़ोसी पड़ोसियों को भी मिल करके, अनाज का व्यापार अच्छा चल रहा है, सोने चांदी का अच्छा चल रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, आपके हैं, मेरे पास तो नहीं है। फिर आप कह रहे हो, और वो पता नहीं किस कंपनी में लगाएगा शेयर मार्केट में, वो किस काम करती है कंपनी, उससे वो पैसा कमाएगा, उस पैसे में से आपको कितना शेयर मिलने वाला है? हमें क्यों शेयर मिलेगा? तो जो आपने शेयर लगाने का उपदेश दिया है ना, उस शेयर के पाप का शेयर आपको जरूर मिलेगा। धन का शेयर नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन पाप का हिस्सा जरूर मिलेगा, क्योंकि वो पाप का उपदेश आपने दिया है। दूसरों को गार्डन लगाने का, घर के सामने बगीचा होना चाहिए, बड़ा सुंदर लगता है, घास लगा लो, 7 दिन में कटिंग हो जाएगी, इधर पानी डाल दो, यहाँ फूल पत्तियाँ लगा दो, यहाँ ये कर दो। ये आरंभ का उपदेश। आपको रोजाना यहाँ आके बैठना है, आप क्या घास में बैठते हो? नहीं, मेरा तो त्याग है। अरे आपका त्याग है, आप घास पे चलते नहीं हो, और दूसरों को घास लगाने की प्रेरणा दे रहे हो। नहीं, हमने तो ऐसे ही कहा था, अब उनको नहीं लगाना हो तो नहीं लगाए, उनने लगाई तो उनका पाप नहीं।
हो सकता है वो स्वयं ही लगाना चाहता हो, लेकिन आपका वोट मिलने से, आपका समर्थन मिलने से उसने और तेजी से लगाया है। अब उस घास की कटने का, उसने जो मेहंदी लगाई है चारों तरफ, पेड़ पौधे लगाए हैं, सजाया है अपने घर को, बंगले को, बंगला उसका सुंदर हुआ, परिणाम आपके असुंदर हुए। आपको अनर्थ का पाप लग गया, व्यर्थ का पाप। क्यों? ना आपको वहाँ रहना, ना आपको उस फूल की खुशबू लेना, ना आपको कोई लेना देना है, लेकिन वो पाप का उपदेश देख करके, ये आरंभ उपदेश, आरंभ का उपदेश देना, दूसरों को छल कपट करने का उपदेश देना। अरे व्यापार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सीधे साधे रहोगे बेटा तो व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार में इतना तो झूठ बोलना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है? दूसरों को छल कपट करने का, मिलावट करने का, हिसाब किताब में धोखाधड़ी करने का, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। वो अगर सीख भी गया ये धोखाधड़ी करना और धोखाधड़ी करके पैसा कमावे, मिलावट करके पैसा कमावे, तो आपको क्या मिलेगा? हमें क्यों मिलेगा? धंधा तो उसका है। तो धंधा उसका है तो पाप किसको? कि पाप भी उसको ही लगेगा कि नहीं, धंधा वो करेगा, पैसा वो कमाएगा, खर्च वो करेगा, और पाप वो भी कमाएगा और आप भी कमाओगे, क्योंकि आपने आरंभ करने, छल कपट का उपदेश दिया है। इस तरह से पाप के उपदेश में आचार्यों ने 4 बातें कही। त्रियंचों को समझ लो, किसी मजदूरों को परेशान करने का, अरे और काम लिया करो, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, झाड़ू पोंछा वाले तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा तेज बोला करो, थोड़ा डांट के बोला करो, ये लोग तो ऐसे काम चोरी करते हैं, ये ढंग से काम करते ही नहीं होते हैं, मजदूरों को लगा काम, पैसा उसका लग रहा है, काम वो कर रहा है, और हम ये पाप का उपदेश दूसरों को सताने का उपदेश दे रहे हैं। बहुत गलत बात है। छल कपट का उपदेश दे रहे हैं हम, उद्योग धंधे कराने का उपदेश दे रहे हैं, आरंभ कराने का उपदेश दे रहे हैं। इनसे हमारे लिए बचना चाहिए, क्योंकि इनसे मेरे व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है। केवल दूसरों के सामने हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बन नहीं जाएंगे, उनसे उनके बन नहीं जाएंगे, वो हमारे लिए कुछ दे नहीं देंगे। इसलिए हमें ऐसे पाप उपदेश का त्याग करना चाहिए।